राधे राधे फ्रेंड्स, जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ओठगन से पहले ओठगन करने से पहले पूजा हम कैसे करेंगे। नहाए खाए पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। ओठगन वाले दिन ओठगन करने से पहले पूजा कैसे करेंगे, जीमूतवाहन भगवान जी को चीलों सियारों को भोजन कैसे देंगे, संपूर्ण नियम विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। ओठगन वाले दिन सबसे पहले ओठगन देखिए कब करना है आपको, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। ओठगन वाले दिन नहाए खाए वाले दिन, जिस दिन जैसे 13 सितंबर को नहाए खाए है उस दिन और 14 सितंबर को जो सुबह है जिस दिन व्रत कीजिएगा उस दिन सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जैसे सुबह में उठकर आप स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद आप ओठगन वाले पूजा कर लीजिएगा। इसलिए कि ओठगन से पहले चीलों और सियारों और जीमूतवाहन भगवान जी की पूजा की जाती है और भोजन दिया जाता है। तो सबसे पहले स्नान वाले जल में थोड़ा सा हो सके तो गंगा जल मिला लीजिएगा, इसलिए कि गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है जितिया व्रत में। संतान के लिए, लंबी आयु के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए माताएं ये व्रत करती है और पूजन करती है। तो देखिए ओठगन वाले दिन सुबह में जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। और देखिए तोरई का पत्ता, झिंगली का पत्ता होता है ना, झिंगली का पत्ता आपको लेना है। और जैसे कि चीलों सियारों जीमूतवाहन भगवान जी को तो पूजना ही है, लेकिन अगर आपके सास ससुर नहीं हो जीवित तो उनके नाम से भी आपको पूजना है। और अगर सास ससुर जीवित हो तो उनके नाम से आप नहीं पूजिएगा, या फिर आपके जैसे कि सास जीवित हो ससुर नहीं हो तो उनके नाम से भी आप नहीं पूजिएगा। आपकी सास जिंदा होगी तो आप ससुर अगर नहीं है तो उनके नाम से सास पूज देगी। तो सास ससुर दोनों में से जैसे कोई नहीं हो तभी आप पूजिएगा, ऐसे नहीं तो आप सरल विधि से सिर्फ जीमूतवाहन भगवान जी को, चीलों और सियारन को पूज लीजिएगा। और उसके बाद देखिए सबसे पहले जल के छींटे देकर जहाँ पर पूजा कीजिएगा सबसे पहले जगह को शुद्ध कर लीजिएगा, साफ सुथरा जगह पर पूजा कीजिएगा। पत्ता लगा दीजिएगा और पत्ते को ऊपर ही जल के छींटे देकर भाव से स्नान करा लीजिएगा। भाव से मतलब पूजा कर लीजिएगा। जीमूतवाहन भगवान जी को, चीलों और सियारन को भाव स्नान करा दीजिएगा जल से छींटे देकर। उसके बाद रोली चंदन से जीमूतवाहन भगवान जी को तिलक कर लीजिएगा। एक पत्ता पर जीमूतवाहन भगवान जी को रोली चंदन से तिलक कीजिएगा और चीलों और सियारन को सिंदूर लगा दीजिएगा। इसलिए कि चीलों और सियारन जो रहती है 2 बहनें रहती है और सुहागन रहती है, तो उनको सिंदूर लगाइएगा। और उसके बाद देखिए ओठगन वाले दिन दही और चूरा पूजा जाता है। आपके यहाँ जैसे दही चूरा नहीं पूजते हैं, बहुत सी जगह मरवा के रोटी खाते हैं। नहाए खाए वाले दही ओठगन में मरवा की रोटी खाते हैं, जिंगली की सब्जी खाते हैं, तो वो भी आप पूज सकते हैं। और दही चूरा हमारे इधर देखिए दही चूरा खाया जाता है और दही चूरा पूजा भी जाता है। फूल हो तो फूल चढ़ा लीजिएगा, फूल नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, इसलिए कि बिना फूल के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। और दही चूरा चढ़ाया जाता है तो देखिए सबसे पहले हम चूरा चढ़ा लेंगे। तो दही चूरा ओठगन वाले दिन खाया भी जाता है और पूजा में चढ़ाया भी जाता है। तो सबसे पहले पूजा में चढ़ाया जाता है, उसके बाद ओठगन किया जाता है। ओठगन आप देखिए सूर्य उदय होने से पहले आपको ओठगन कर लेना है। चिड़िया चहकने से पहले ही सुबह में 4 से 4:30 के अंदर आप ओठगन कर लीजिएगा तो सही रहेगा। ये सही समय होता है, इसलिए कि 5 बजे से फिर चिड़िया चहकने लग जाती है, तो उस टाइम नहीं किया जाता है। चिड़िया चहकने से पहले आपको ओठगन करना है और उससे पहले आपको पूजा करना है। तो जल्दी उठ जाइएगा, 3 साढ़े 3 बजे जल्दी जग जाइएगा, तो आप नहा धोकर अच्छे से पूजा कर लीजिएगा। दही चूरा और चीनी चढ़ाया जाता है, तो मैं पहले चूरा चढ़ाई, उसके ऊपर दही और उसके ऊपर फिर हम चीनी चढ़ा लिए। कोई मिठाई हो तो मिठाई भी, जैसे आप ओठगन में जैसे आप मिठाई खाइएगा तो मिठाई भी आपको चढ़ाना है, तो मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। या फिर सरल विधि से आप जैसे कि सिर्फ दही चूरा चीनी चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद चढ़ाने के बाद दीपक प्रज्वलित करके आप दिया दिखा लीजिएगा, या फिर आप सरल विधि से जैसे धूप बत्ती अगरबत्ती वो भी आप दिखा सकते हैं।
या फिर आप जो है दिया भी जलाकर दिखा सकते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती वो भी दिखा सकते हैं, जला सकते हैं, आरती कर सकते हैं। तो धूप बत्ती मैं प्रज्वलित कर रही हूँ, दीपक से ही कर ले रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए कि दिया से दिया नहीं जलाया जाता है, धूप बत्ती दिया से जला सकते हैं। तो धूप बत्ती जलाकर उसके बाद धूप बत्ती दिखा लेंगे हम और आरती कर लेंगे। धूप बत्ती और दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे। दिया आप जो है ना घी से भी जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल से भी दिया जला सकते हैं फ्रेंड्स। उठगन करने से पहले आप पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद उठगन कीजिएगा। पूजा करने के बाद क्षमा याचना कर लीजिएगा कि अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो तो क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा मांग लीजिएगा। और उसके बाद प्रार्थना भी कर लीजिएगा संतान के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए झोली फैलाकर प्रार्थना कीजिएगा, इसलिए कि माताएं ये संतान के लिए ही ये व्रत करती है। तो झोली फैला कर मांगना है आपको अपनी संतान की, उनके संतान के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करना है। उसके बाद देखिए पूजा करने के बाद जो है ना आप उठगन कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद जैसे आरती करने के बाद सबसे पहले आचमनी कर लीजिएगा जल से, ठीक है। आचमनी करने के बाद ही आप उठगन कीजिएगा। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण हो जाता है, इसलिए आचमनी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। 3 बार इस तरह से जल चारों तरफ से घुमाते हुए जल को गिरा लीजिएगा तो आचमनी हो जाएगा। उसके बाद जो है ना प्रार्थना करके क्षमा याचना करके उसके बाद आप उठगन कर लीजिएगा। और उठगन जो है ना करने के बाद जैसे दिया जब जलते रहे तब आपको नहीं उठाना है, घर के अंदर भी आप पूज सकते हैं और या तो छत पर भी जाकर आप पूज सकते हैं। या देखिए घर के अंदर अगर आप पूजते हैं तो जैसे दिया जल रहा है उनके सामने तो उस टाइम पत्ता नहीं उठाइएगा, जब दीपक शांत हो जाए, जब आप दिया जलाने के बाद आचमनी करने के बाद आप जो है उठगन कर सकते हैं। उठगन करने के बाद भी जैसे आपका दीपक जैसे शांत हो जाए तो सारा पत्ता उठा लीजिएगा और सारा पत्ता उठा कर जाकर जैसे कि छत पर बालकोनी में कहीं पर रख दीजिएगा जहाँ की चिड़िया मैना खा लें, ठीक है, ग्रहण कर ले। तो चिड़िया मैना के लिए आपको छत पर ले जाकर रख देना है ये सारा उठाकर। जब दीपक शांत हो जाएगा तभी आपको उठाना है, उससे पहले नहीं उठाना है। और आप उठगन कर लीजिएगा पूजा करने के बाद। और ये पत्ता आप जो है बाद में भी उठाकर आप छत पर रख सकते हैं उठगन करने के बाद। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तीज त्यौहार का वीडियो देखने के लिए। और पत्ता जो है ना सारा जब दीपक शांत हो जाए तभी आपको उठाना है। और सुबह में जो है ना उठगन आप जो है ना 4 से 4:30 के बीच में आप उठगन कर लीजिएगा। और उस समय आप जो है ना पानी वगैरह ग्लूकोज वगैरह जो पीना होगा पी लीजिएगा, इसलिए उसके बाद उठगन करने के बाद जो है ना आपको पानी भी नहीं पीना है। पूरे दिन रात जो है निर्जल उपवास इसमें किया जाता है, पारण अगले दिन किया जाता है।